हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 12 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के वन आवरण में कितने किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के वन आवरण में 1480 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, प्रदेश के वन आवरण में पिछले 17 साल में 1480 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा 2 वर्ष के अंतराल में देश के वनों में स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। वन आवरण की स्थिति का आकलन उपग्रह के चित्रों से किया जाता है। प्रदेश के अति सघन वन क्षेत्रफल वर्ष 2005 में 439 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्ष 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 6665 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा पिछले वर्ष दोबारा उपग्रह से चित्र लिए गए, जहां रिपोर्ट जारी प्रदर्शित की गई। दोस्तों, आपको याद रखना, भारत वन संरक्षण संस्थान देहरादून में है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य अपना मध्य प्रदेश है, जिसमें दोस्तों वर्तमान में 77,482 किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। आपको याद रखना है, ये 2019 की रिपोर्ट है, आपको याद रखना दोस्तों। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा आते हैं। और मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है बालाघाट। इसके बाद शिवपुर, उमरिया, मंडला डेंडोरी आते हैं, आपको याद रखना। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं उज्जैन, रतलाम, शाजापुर और भिंड, राजगढ़। और मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना दोस्तों 1975 में की गई थी। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया था, और इसमें सर्वप्रथम तेंदुआ पत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन की वृक्ष पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में साधना पटेल मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की नगर परिषद अध्यक्ष बनी है। इनकी आयु कितनी है? तो दोस्तों, इनकी आयु मात्र 22 वर्ष है, आपको याद रखना है, जो कि नगर परिषद की अध्यक्ष बनी है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो चित्रकूट सतना की साधना पटेल ने प्रदेश में सबसे कम उम्र की नगर परिषद अध्यक्ष बनने का खिताब अपने नाम किया है। वे महज 22 वर्ष की हैं। इन्होंने न केवल चित्रकूट नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को पहली बार कांग्रेस के गढ़ चित्रकूट नगर परिषद में जीत दिलाई है। और चित्रकूट नगर पंचायत की अध्यक्ष बनने वाली साधना पटेल बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की छात्रा हैं। यह शिक्षा क्षेत्र के जाने के लिए अतिरिक्त डिग्री कोर्स होता है। साधना महज 22 वर्ष की हैं और चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही हैं। साधना चित्रकूट के वार्ड नंबर 13 चौबेपुर में पार्षद का चुनाव जीती थी और भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए साधना को अपना उम्मीदवार बनाया था। जिले सहित प्रदेश के नगरीय निकायों के जीत दर्ज करने वाले अध्यक्ष उपाध्यक्षों में साधना सबसे कम उम्र की नगर परिषद अध्यक्ष बनी है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना में प्रदेश के कितने जिलों चयनित किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 जिले चयनित किए गए हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना में बांस उत्पादन के लिए चयनित देवास, हरदा और रीवा जिले में पिछले वर्ष 623 हेक्टेयर क्षेत्र का बांस रोपण कराया जा चुका है। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना में प्रदेश के 6 जिले चयनित किए गए हैं। इसमें बैतूल जिले में सागौन, अलीराजपुर एवं जिले में महुआ और इंदौर, देवास, हरदा, रीवा जिले को बांस उत्पादन के लिए शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, बांस के लिए चयनित 3 जिलों के लिए 5 वर्षीय रोड मैप तैयार कर उपलब्ध बांस संसाधनों के मुताबिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश का पहला वैक्सीन हाउस जहां सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, देश का पहला वैक्सीन हाउस ग्वालियर जिले में बनेगा, जो कि यहाँ पर सोलर प्लांट लगेंगे, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिजली बचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी सरकारी वैक्सीन हाउस को सौर ऊर्जा से चलाने का निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर के साथ साथ बिहार में होगी, और ग्वालियर और बिहार में लगने वाला सोलर प्लांट अगर सफल रहा तो देश के सभी वैक्सीन हाउस में सोलर प्लांट लगाएंगे। और देश का पहला सोलर प्लांट ग्वालियर के स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में बने क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के वैक्सीन हाउस में हो रही है। सोलर प्लांट लगाने का समय वैक्सीन हाउस में आ गया है, और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर पी.के. शर्मा ने कहा कि जल्दी प्लांट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का पहला सोलर प्लांट होगा, और वो कि ग्वालियर में, और वह देश का भी होगा जहाँ पे दोस्तों वैक्सीन हाउस में पहला सोलर प्लांट लगेगा, आपको याद रखना है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में देश में पहली बार मध्य प्रदेश की किस वेटलैंड में तितलियों की गणना की जाएगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, भोज वेटलैंड, जो कि दोस्तों भोपाल में है, आपको याद रखना है।
इसमें दोस्तों तितलियों की गणना की जाएगी। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। आज के लिए आपके क्वेश्चन है, हाल ही में एक जिला उत्पाद योजना में प्रदेश के कितने जिले चयनित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।